कब जारी होगी, कब एग्जाम होगी और पदों की संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी। साथियों से गौर से सुनना, कुछ ऐसे समाज कंटक व्यक्ति हैं जो बिल में छुप जाते हैं जब राजस्थान के बेरोजगार जब दुखी और परेशान होते हैं। जब हम गुजरात में थे तब आया कि 6000 पद कम कर दिए गए घोषणा के बावजूद भी। अब कोई भी इस मायूस उदास पीड़ित बेरोजगार के लिए सड़कों पे नहीं उतरा क्योंकि ये भर्ती रद्द होने से पहले ही दुखी थे। मैं गुजरात से राजस्थान लौटा, उसके बाद शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और मांग पत्र में गुजरात ने भी इस मांग पत्र में इस मांग को प्रमुख रूप से शामिल किया और जब वार्ता 15 नवंबर की मजबूती से बात को उठाया कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, रीट लेवल 1 और विशेष शिक्षकों में बिना पद कम किए। साथियों, दिन सहमति बनी और लाइव के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले अवगत कराया था कि पदों की संख्या बढ़कर रहेगी। यह मेरी जिम्मेदारी है, मेरा आप लोगों से वादा है। उस समय यह तय हुआ था, आप मेरा वीडियो मेरा लाइव भी देखना और मीडिया की न्यूज भी देखना। उस समय मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि डीपीसी के होगी और डीपीसी के बाद जो पदों की सूचना आएगी उसके बाद हम पद बनाएंगे। 4500 पदों पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी और जो वर्तमान में जो पद खाली है उसका हम परीक्षण करवा रहे हैं। तो परीक्षण करवाने के बाद 1500 पद उनको उपलब्ध मिले। 1500 पदों की जो वित्तीय स्वीकृति के लिए जो सैद्धांतिक सहमति के लिए वो फाइल चल चुकी है। इनकी 1500 पद बढ़ेंगे, लेकिन 4500 पदों पर सहमति बनी थी, उसके लिए अभी भी आंदोलन है। कल सुबह हम लोग 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड जा रहे हैं कि विज्ञप्ति जारी की जाए और परीक्षा तिथि भी बताई जाए कि फरवरी एंड में या मार्च में होगी। कब होगी आप बताओ, क्योंकि 4-5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि परीक्षा तिथि बताए, विज्ञप्ति भी जारी करें। लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं कि हाँ, आप पद बढ़ाने की मांग वहां क्यों कर रहे हो? पद बढ़ाने की मांग आपको शिक्षा मंत्री, सीएमओ या शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने करनी चाहिए। जब साथियों हम प्रदर्शन वहां कर रहे हैं, मीडिया वहां आ रही है, दो काम चेयरमैन मोदी जी के हाथ में, विज्ञप्ति जारी करना और परीक्षा तिथि। लेकिन वहां मीडिया के माध्यम सरकार तक बात चली जाएगी कि युवा बेरोजगार पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम सही मार्ग में प्रदर्शन करते हैं तो भी शिक्षा विभाग सीएमओ तक, सरकार तक आवाज आती है। तो जब हम वहां जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, दो मांग कर रहे हैं, तो ये मांग भी मजबूती से रख रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए जो 15 नवंबर को सैद्धांतिक सहमति बनी थी। तो साथियों, आज भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं ना इतने पदों पर भर्ती होगी, वो पहले कहां छुप गए थे, क्यों नहीं बोला? लेकिन उनको पता है, जिस व्यक्ति ने चैलेंज दिया, जिस व्यक्ति ने कहा कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनको पता है कि ये जिद्दी है, ये लड़ रहा है। जब विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हो रहा था, जब कठिनाई स्तर कम नहीं हो रहा था, सबसे पहले आ गया, सामान्य ज्ञान भी जुड़वाया, कठिनाई स्तर कम भी करवाया और आप लोगों के लिए, आपको पता है, विस्तृत सिलेबस भी जारी करवाया। कंप्यूटर अनुदेशक में विस्तृत सिलेबस नहीं आया। कई भर्तियों ने, जिन्होंने कहा था, कई भर्तियों के लिए विस्तृत सिलेबस का वादा किया था, वो जारी नहीं हुआ, उसका लक्ष्य में नहीं हुआ। ये जो आप जो पोस्ट कर रहे हैं ना, इन लोगों ने वादे किए थे, कुछ नहीं कर पाए, उनके साथ धोखा किया बेचारों के साथ। या वादा किया तो ये भी करवाया और वादा किया पद बढ़ाने के लिए, पद भी बढ़ाएंगे। अब लोग गुमराह करते हैं कि साहब लेवल फर्स्ट में पद कम हो जाएंगे। अरे लेवल फर्स्ट में नामांकन बढ़े हैं तो लेवल फर्स्ट में नामांकन बढ़ने से उनके 21,000 पद हुए हैं। लेवल 2 के पद काटे नहीं गए, लेवल 1 के लिए नामांकन बढ़ने से लेवल 1 के 21,000 हो गए। और यदि अभी भी नामांकन पद खाली है तो मैं लेवल 1 के भी बढ़ाने की मैं पैरवी करूंगा। लेकिन सवाल यह है, लेवल 2 के पद लेवल 1 में नहीं जोड़ेंगे और लेवल 1 के पद लेवल 2 में नहीं जोड़े जाएंगे। अब डीपीसी होगी, कितने पद रिक्त होंगे, मैं तमाम चाहिए, वो 4000 हो, 5000 हो, 7000 हो, उन पदों को बढ़ाने के लिए अब संघर्ष और प्रयास कर रहे हैं। जो लोग सवाल उठाया कर बैठे कि सब 1500 पद बढ़े, हमें भीख थोड़ी दे दी, हमारे साथ गलत हो गया। अरे भाई, रजाई से बाहर तो निकल। ये तो आके मैं चिल्ला के ये मांग पत्र में शामिल करके वार्ता करके 1500 पद तो बढ़वाए आपके, आप 15 पद बढ़वा के देगी घर से निकलकर, और आप 4500 की सैद्धांतिक सहमति तो बनवाई, डीपीसी के बाद पद बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति तो बनाई। आज उसके लिए दबाव बना रहे, कल जा रहे, प्रयास तो करें ना, लड़ रहे ना आप लोगों के लिए। तो कम से कम जो आप लोगों का साथ दे रहा है, जो आपका सिलेबस से लेकर सब जगह साथ दिया, आपके 1500 पद बढ़े तो और मैंने ये थोड़ी कहा 1500 बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे। वो पद जो सैद्धांतिक सहमति बनी थी, डीपीसी हो रही है, डीपीसी जारी है, डीपीसी जारी है, उनके बाद आंकड़े आएंगे, वो पद यानी कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद एग्जाम से पहले कभी भी वो पद बढ़ सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करें। जो सीएमओ में मीटिंग होगी उसमें मजबूती से आपकी बात मैं रखूंगा। और आने वाले वीक में, आज मेरे पास शिक्षा विभाग से फोन आया था कि शिक्षा विभाग के कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे शिक्षा विभाग तैयारी करके, तो मैंने सारे मुद्दे लिखे, जिसे प्राथमिक तौर पर यह मांग रखी है कि शिक्षा विभाग में जो अध्यापक भर्ती परीक्षा उसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, परीक्षा तिथि बताई जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। ये मांग पहले नंबर पर शिक्षा विभाग में रखी है। तो वह मांगता हूं कि तो इसको मजबूती से रखूंगा। और कल आप सब जो जयपुर में रुके हैं, जो मांग कर रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति जल्द जारी हो, परीक्षा तिथि की स्थिति स्पष्ट हो कब होगी, और इसके अलावा पदों की संख्या बढ़ाई जाए। यार कम से कम एक दिन तो निकल के आइए। आप गुजरात में मैं था, तभी आप चुप हो गए, 6000 पद हो गए, आके मैंने बात रखी, परिणाम आपको दिया, हर जगह परिणाम दे रहा हूं। लेकिन ऐसे जो कॉपी पेस्ट गेमों से आप बच कर रही है, इनको पता है कि वार्ता मैंने सबसे पहले लाइव आके बता दिया था कि